So I came to Canada in September 2021 and I did my architecture study in Sheridan College, Mississauga. So the struggle तो ऐसी है कि अगर सोचो तो struggle है, अगर नहीं सोचो तो वो अपना hard work है। तो मैंने उस तरीके से देखा कि सारे लोग इतनी जॉब कर रहे बोल रहे हैं कि हाँ भाई बहुत स्ट्रगल है, बहुत कनाडा में है, पर अगर आपको कुछ करना है, आगे बढ़ना है तो वो स्ट्रगल नहीं है, वो मैंने मेरी हार्ड वर्क देखी है। सो दैट्स ऑल। एंड जैसे उस टाइम मैं जब आई तब कोविड का एंड था या फिर थोड़ा बहुत कोविड था, तो उस टाइम पे जॉब मिलनी बहुत ही हार्ड थी। पर उस टाइम मैं ऑन कैंपस जॉब 24 आवर्स करती थी और ऑफ कैंपस जॉब 24 आवर्स, मतलब मैं ऑलमोस्ट फुल टाइम से भी ज़्यादा करती थी ताकि मैं अपनी फ़ीस पे कर सकूं और यहाँ पे जो भी है रेंट वगैरह वो मैं कवर कर सकूं। सो ये मेरी थोड़ी बहुत है कि शायद हार्ड वर्क कह लो, थोड़ा लक भी कह लो कि उस तरीके से मैंने फिर आगे मेरी। कौन से कॉलेज से आपने पढ़ाई की? शेरिडन कॉलेज। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी मैं एडिसन इंजीनियर्स में सिविल इंजीनियर का। सिविल इंजीनियरिंग की। जब आपके पास एक स्टेटस नहीं होता, जैसे कि यहाँ पे जब जॉब स्टडी ख़त्म करने के बाद जब आप जॉब ढूंढने भी जाते हो तो पीआर या सिटीज़न को प्रायोरिटी दी जाती है और उन्हें ऐसा लगता है कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट कुछ नहीं कर पाएंगे। सो इन बिटवीन जो ये गैप है वो गैप फिल करनी थी कि नहीं, हमारे पास भी कुछ है और हम भी कुछ कर सकते हैं, तो वो दिखाना बहुत ज़्यादा था। और जॉब ढूंढनी बहुत ही हार्ड थी, बट इट्स बेटर कि हमारे पास सुखचित सर जैसे कोई गाइडेंस से मेंटर थे, तो वो गैप फील हो जाती थी कुछ ना कुछ तरीके से। बहुत बड़ा ग्रुप है सक्सेस इन इनोवेशन का, सो वहाँ से हेल्प हो जाती थी, कहीं से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिल जाता था। सो जब मैंने वीज़ा फाइल किया था मेरी स्टडी परमिट के लिए, मुझे जाना था सिर्फ और सिर्फ आर्किटेक्चर के लिए। मुझे पता था कि मेरा पाथ कौन सा है और मैं बहुत क्लियर थी। आई गॉट रिजेक्टेड फॉर फर्स्ट टाइम। सेकेंड टाइम मुझे वीज़ा कंसल्टेंसी वाले ने बोला कि आप बिजनेस का कोई कोर्स ले लो या ये वाला कोई कोर्स ले लो, कुछ भी रैंडम कोर्स। बट आई वॉज स्टिक विथ माई पाथ में। मुझे पता था कि मुझे आगे क्या करना है, मुझे मेरी फील्ड नहीं छोड़नी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी सिविल इंजीनियरिंग किया था। सो मैं ये सजेशन दूंगी कि आपको पता होना चाहिए कि मुझे वहाँ जाके क्या करना है। आप रिसर्च करो कि वहाँ कौन सी जॉब की डिमांड है। मैंने इतने सारे रिसर्च करके ये कोर्स सिलेक्ट किया था कि यू कैन थिंक। आपके पास gc.job करके वेबसाइट है, वहाँ पे जा सकते हो, देख सकते हो कि कितनी सारी जॉब अपॉर्चुनिटी है। आप एक सिर्फ नाम उस पर प्रेस करो कि सिविल इंजीनियर, आपको पता चल जाएगा कितनी जॉब आ रही है। आप लोगों को बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटर पता चल जाएगा कितनी जॉब आ रही है। वहीं से आपको आइडिया आ जाएगा क्या चल रहा है कनाडा में। एंड सेकेंड थिंग मैं बताना चाहती थी रिगार्डिंग द एरिया एंड चॉइस, राइट। सो जब मैं आ रही थी, मैं भी ब्रैम्पटन में आ रही थी, मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव, और मैं अभी जस्ट 3 साल पहले ही आई हूँ, तो मुझे भी बहुत सारे नेगेटिव फीडबैक आ रहे थे कि ब्रैम्पटन में मत जाओ, वहाँ पे एरिया वो सब कुछ ठीक है। अब जो भी है, मुझे पता नहीं था, मैं इंडिया में थी, पर मुझे ये पता था कि मुझे वहाँ जाके करना क्या है। सबकी जैसे लाइन में जाना है कि या फिर मुझे साइड में भी अपना कुछ कर सकती हूँ। मेरे जितने भी फ्रेंड है उन्हें ऑन कैंपस जॉब के बारे में पता भी नहीं था। मैं इंडिया से जॉब लेके आई और वो भी शेरिडन कॉलेज में। सो अगर आप में कुछ है तो रास्ते सारे हैं, कुछ ऐसा नहीं। ये आप दोबारा बताओ कि इंडिया से जॉब लेके आए और शेरिडन कॉलेज में कोर्स किया। यस। जो बच्चे आपको देख रहे हैं या जिन्होंने आना है वो ये काम कर सकते हैं 100%। और मैं फुल्ली गाइड कर सकती हूँ कि कैसे कर सकते हैं। मैं वहाँ बैठ के इंटरव्यू देके जॉब ऑफर लेटर हाथ में लेके आई हूँ। अगर मुझे वो पूछे तो भी मेरे पास जॉब ऑफर लेटर था इमिग्रेशन के काउंटर पे। तो बच्चे इतनी स्ट्रगल क्यों कर रहे हैं? वो क्यों नहीं ये स्टेप ले रहे? क्योंकि अवेयरनेस नहीं है। नहीं, या अवेयरनेस भी है और उन्हें ऐसा है कि ओके ऑन कैंपस जॉब है वो तो हमें नहीं मिल सकती क्योंकि हम तो इंटरनेशनल स्टूडेंट है। पर जाओ खुद थोड़ा रिसर्च तो करो, 2 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, आपकी टाइम तो है। वैसे भी आप जॉब ढूंढ रहे हो तो आप कर सकते हो, पर अपने हाथ से कुछ करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि कोई दे के ले जाएगा, लो ये जॉब है आप जाके कर लो। सो आजकल लाइनअप्स बहुत देखी है कि स्टोर्स के बाहर एलसीवी में वैकेंसी थी और किचनर की बात है और इतनी बड़ी लाइनअप लगी है कि 2000 के करीब बच्चा बाहर खड़ा है। सो जॉब है एलसीवी के अंदर टेलर की। सो क्या जॉब मार्केट में जॉब्स हैं अवेलेबल कि नहीं है, कि वो स्किल्ड जॉब्स नहीं है, कि लेबर जॉब अवेलेबल है, उसमें भी बहुत रश है? सो द थिंग इज कि जैसे भी हम इंटरनेशनल स्टूडेंट है वो हम 2 ही फैक्टर देखते हैं, या फिर रेस्टोरेंट या फिर कोई ग्रोसरी स्टोर। तीसरा क्या मार्केट में चल रहा है हमें पता भी नहीं होता उस टाइम पे, क्योंकि सारे हमारे जो फ्रेंड सर्कल है वो उसके इर्द गिर्द जाते हैं। तो एक तो आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि हाँ यहाँ पे भी मैं जाके अप्लाई कर सकता हूँ। जैसे कि कोई वेयर हाउस है, कोई भी जैसे कि अमेजोन, कुछ भी XYZ। पर हाँ शॉर्टेज है अभी के लिए, वो लग रहा है जैसे कि इंटेक जैसे आ रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट का। पर
पर इट्स ऑल ऑन अपॉन यू कि आप कैसे सर्च कर रहे हो। आपका बिगेस्ट चैलेंज बीइंग अ स्टूडेंट, बीइंग अ वर्क परमिट, और कैसे ओवरकम किया उसको? सो आई थिंक मेरा भी ऐसा ही था, क्योंकि मेरा एक हार्ड बैकग्राउंड है, इंडिया से थोड़ी स्टोरी डिफरेंट है सारे लोगों से, तो मुझे उस फेज़ में से यहाँ ट्रांजिशन करना मेरे लिए बहुत हार्ड था। कि मैं जैसे मैं अभी बोल रही हूँ, आप आई थिंक सुजीत सर ने मुझे देखा है कि मैं इतनी नर्वस हो जाती थी, मैं नहीं बोल पाती थी इतने लोगों के सामने, और मेरे में ये था कि मैं कर सकती हूँ, पर वो जो ओवरकम करना था, इसीलिए मैंने वहाँ से जॉब ढूंढी कि, और ऐसी जॉब ढूंढी कि मुझे सबके सामने बोलना था, और वो मेरा सबसे माइनस पॉइंट था जो अभी प्लस पॉइंट है। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई मेरे में ये स्ट्रेंथ है, मेरे में ये वीकनेस है, तो मुझे ये आगे बढ़ना है, और मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि अभी मैं क्लाइंट प्रेजेंटेशन करती हूँ, जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कैसे बोलना है, कैसे प्रेजेंट करना है, राइट। सो आई थिंक दैट्स द बिगेस्ट थिंग। या श्वेता, आप क्या इमिग्रेशन सिस्टम में क्या फिक्स चाहोगे कि होना चाहिए, जिससे, जैसे सुरजीत जी ने बहुत अच्छी बात की है कि वी नीड अ स्ट्रिक्ट इमिग्रेशन सिस्टम, ताकि हम सब सेफ रहें, क्राइम से सेफ रहें, तरक्की करें और प्रोग्रेस करें, बिकॉज दिस इज अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। सो कैसे फिक्स कर सकते हैं वो सिस्टम को? सो मैं स्पेसिफिक एक केस की बात करना चाहती हूँ। मेरे पास सारी डिटेल्स तो नहीं है, पर मैं ओवरव्यू कुछ बताना चाहती हूँ, मेरा ओपिनियन। सो हमने थोड़े टाइम पहले एक सुना था कि एक ग्रुप के सारे जो लोग हैं जिन्हें पीआर के टाइम पे वो उसका स्टडी परमिट गलत था, वो बता के उन्हें डिपोर्ट किया गया इंडिया। आई एम नॉट 100% श्योर कि ये सही है गलत है, मुझे कुछ पता नहीं, पर अगर आप कोई स्टडी परमिट किसी को देते हो तो उस टाइम पे क्या आप बैकग्राउंड चेक नहीं कर सकते कि वो बंदा है या वो बंदी है, जो भी है एक्स वाई। पुलिस क्लियरेंस उस टाइम होना चाहिए जब उसको परमिट दे रहे हैं। यस, रादर देन नहीं कि लास्ट टाइम पे जब वो एक्चुअल बंदा काम करके पीआर लेने जा रहा है तब जाके उन्हें वापस भेज रहे हो आप। ये पहले होता था, पहले जब स्टडी वीजा पे आते थे, इंटरव्यू भी होती थी और पीसी भी होती थी। हाँ। अब नहीं होती, तो आप चाहते हो कि वो होनी चाहिए। Yes. इससे हम जो है बॉर्डर स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। या क्योंकि उसमें वो ग्रुप में हमने जब इंटरव्यू देखे तब कई बच्चे ऐसे थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि उनके साथ क्या हो गया, और वो तो लीगली अपना वो वे बना रहे थे कनाडा के लिए, पर उनकी क्या गलती थी? तो क्यों वो वापस जा रहे हैं अभी इंडिया, राइट। तो अगर आप दे रहे हो स्टडी परमिट या कोई भी कुछ भी, तो आपके पास तो वो स्टेटस होना चाहिए कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि कोई किसी के भी साथ ऐसा ना हो फ्यूचर में कि इतनी सारी इन्वेस्टमेंट, इतनी ज्यादा हार्ड वर्क के बाद उन्हें कहीं पे भी वो पहले सिस्टम को फिक्स कर लो ताकि बच्चों को नुकसान ना हो। आप पेरेंट्स को, लास्ट पॉइंट के, आप पेरेंट्स को इंडिया बैठे या ओवरसीज बैठे जो बच्चे भेजेंगे आगे, जिन्होंने भेजे हैं, पेरेंट्स को फाइनल मैसेज क्या दोगे आप बताएं, फिर सारे फाइनल रैप करेंगे। मैं सेम ऐसा ही पॉइंट रखना चाहूँगी कि प्रेशराइज मत करो। अगर किसी को नहीं आना है कनाडा या कोई भी कंट्री, प्लीज़ डोंट सेंड देम, बिकॉज ये कंट्री ऐसी नहीं है कि यहाँ की उनके पास कोई फैमिली मेम्बर है कि वो जाके उन्हें फीड करेगा या फिर कुछ उंगली पकड़ के भी कहीं पे ले जाएगा। ये कंट्री ऐसी नहीं है। वहाँ से जो आपको सब पेरेंट्स बता रहे वो रियलिटी नहीं है। आपका कहना है कि पेरेंट्स पुश मत करेंगे बच्चे को, अब जाओ। हो सकता है बच्चा वहाँ पे बहुत सक्सेसफुल रहे, सो पुश मत करो।